अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका भाई सुल्तान कुरैशी आया है आज इंतहाई ताकतवर नक्श लेके, ठीक है ना। इंतहाई तेज तरीन और इंतहाई ताकतवर नक्श है ये, ठीक है ना। इतना ताकतवर है कि मैं पहले ये वीडियो नहीं देता था, ठीक है ना। ऐसे नक्श मैं नहीं देता था कि ये मैंने खुद के लिए संभाल के रखे हुए थे। तो अभी जब ये देखा है कि जो है ना, लोग 15-15 20-20 हज़ार भर रहे हैं हम लोगों के पास, तो हमारे पास इतना काम इतना होता है लोगों का हद से ज़्यादा, कि इतना टाइम नहीं होता वीडियो बनाने का। तो लड़के उठा उठा के वो पुरानी वीडियो अपलोड कर रहे थे, तो मैंने पुरानी किताबों से उठा के अभी जो है ना, वो आपको नक्श ये दे रहा हूँ कि ये बंदिशें रुकावटें तोड़ के आपका काम करेंगे, ठीक है ना। इनकी ज़कात थोड़ी सी ज़्यादा होगी, लेकिन ये जो है ना, बंदिशें रुकावटें तोड़ के आपका काम करेंगे। ये 72 घंटे से पहले पहले महबूब आपके कदमों में होगा, ठीक है ना। 72 घंटे से पहले पहले महबूब आपके कदमों में होगा। और ये मैं जो चीज़ें दे रहा हूँ इनको सेव कर लीजिएगा, ठीक है ना। कल को चैनल बंद हो जाए, डेड हो जाए, कुछ हो जाए, ठीक है ना, मैं ना बनाऊँ, क्योंकि मैं यूट्यूब से पैसे नहीं लेता, सब जानते हैं। तो ये है कि जो है ना, ये चीज़ें आपको फिर भी काम सारी ज़िंदगी आती रहेंगी। तो ये है कि जो है ना, ये लड़की लड़के के ऊपर कर सकती है, ठीक है ना। लड़का लड़की के ऊपर कर सकता है, मियाँ बीवी के ऊपर कर सकता है, बीवा बीवी मियाँ के ऊपर कर सकती है, क्योंकि उन होता है मोहब्बत कम हो जाती है। लड़का लड़के के ऊपर भी कर सकता है, ठीक है ना। आशिक आजकल फिर बने फिरते हैं लड़के लड़कों के, तो आ जाते हैं उधर। तो अगर आप किसी से मोहब्बत करते हैं, ठीक है ना, तो वो आपसे नहीं करता, उसके लिए भी कर सकते हैं, ठीक है ना। और ये इतना ताकतवर अमल है कि महबूब को आपके ताबे और गुलाम बना देता है। आप मुंह से जो बात निकालेंगी आपको आपकी उसने पूरी करनी है। और 72 घंटे के अंदर अंदर 14 तबक उसके रोशन हो जाएंगे, ठीक है ना। और आपके कदमों में पड़ा होगा। आपसे बेवफाई करके किसी और के पास चला गया है, चंद दिन आपके साथ रह गए, तो वापस लौट के आएगा 72 घंटे के अंदर अंदर। 72 घंटे से पहले लौट के आएगा, ठीक है ना। तो ये चाल अच्छी तरह समझ लें, ठीक है ना। सबसे बड़ी चीज़ होती है चाल, वो अच्छी तरह समझ लें, क्योंकि वीडियो हो जाती है लंबी फिर। ये अपना 4 खानों वाला साइडों में चुकोर बना लें, ठीक है ना, 4 खानों वाला। तो ये आपने इधर एक लाइन लगानी है पहले, इधर, ठीक है ना। एक इधर लाइन लगानी है, ठीक है ना। इसके दरमियान में एक लाइन लगानी है, एक ऊपर से यहाँ तक लगानी है, एक इधर से यहाँ तक लगानी है। ये 6 खाने आपने बना लेने हैं, ठीक है ना। ये 6 खाने ये बन गए। नीचे ये जगह बचती है, ठीक है ना। नीचे यहाँ से जो है ना, नाम लिखने की जगह बचाएं, बनाएं, यहाँ पर एक लकीर लगा दें काले पॉइंटर की, ठीक है ना। तो ये जो जगह बचती है, इसके दरमियान में एक लकीर लगा लें काली, ठीक है ना। ये आपके टोटल बन जाएंगे 8 खाने, ठीक है ना। अभी चाल बताने जा रहा हूँ, चाल को अच्छी तरह से समझ लीजिएगा, ठीक है। सबसे बड़ी चीज़ इसमें चाल होती है। ये लाल पॉइंटर से लिखना ऊपर 37-37, ठीक है ना। नीचे सब्ज पॉइंटर से 19 जमा 18, इधर आ जाएं, ठीक है ना। जो चीज़ बताई जाए जिस पॉइंटर से जिस कलर से उसी चीज़ से लिखनी है। एक नुक्ता भी खुद से नहीं डालना, तजर्बा नहीं करना, नहीं तो पैसे आपके ज़ाय हो जाएंगे, क्योंकि इनकी ज़कातें बड़ी हैं, बड़े नक्शे हैं ये, ठीक है ना। जो आज तक मैंने नहीं दिए तो वो चीज़ें मैं दे रहा हूँ अब। बड़े नक्शे आपके पैसे ज़ाय होंगे, ठीक है ना। तो इधर 18 जमा 19 सब्ज पॉइंटर से, नीचे 37-37 लाल पॉइंटर से, इधर आ जाए। ये तीसरा खाना 37-37 लाल पॉइंटर से, नीचे सब्ज पॉइंटर से 19 जमा 18, ठीक है ना। इधर आ जाएं। ये चौथा खाना, चाल इधर से इधर आ रही है, ठीक है ना। 73-73 सब्ज पॉइंटर से, ठीक है ना। 18-19 ये अपना इसकी जमा नहीं लगानी, 18-19 सीधा लिखना है, ठीक है ना, लाल पॉइंटर से। इधर आ जाए, ये पांचवा खाना 73-73, ठीक है ना। 73-73 ये अपना सब्ज पॉइंटर से, 19 जमा 18 ये लाल पॉइंटर से, ठीक है ना। फिर इधर आ जाएंगे, ये छठा खाना 73-73, ठीक है ना, सब्ज पॉइंटर से। ये अपना 18 जमा 19 लाल पॉइंटर से, ठीक है ना। ये हो गया अपना आपके 6 खाने मुकम्मल, ठीक है ना। अभी इधर आ जाएं, ये बड़ा जो आ रहा है, ठीक है ना। इधर आपने काले पॉइंटर से 3 खानों वाला चकोर बनाना है, ठीक है ना। उसके दरम्यान में बड़ा सा नुक्ता बना देना है, ठीक है ना, बड़ा सा नुक्ता। इधर छोटा सा एक चकोर बनाना है। ये देख लेंगे बड़े खाने हैं, ठीक है ना, इनमें ये बनाने की भी जगह आपकी बचे, इतना वो आप बनाएं, ठीक है ना, उस हिसाब से। 3 खानों वाला चकोर ऐसे बना के उसके दरम्यान में एक नुक्ता, ठीक है ना। तो लाल लाल पॉइंटर ले लेना है, ठीक है ना। एक नुक्ता मोटा सा लगा के ऐसे लंबी लाइन खींचनी है, नीचे तक ले आनी है, ठीक है ना, पूरे खाने की डुकर तक। वहां पर ऊपर बड़ा सा नुक्ता बना देना है, उसके नीचे भी ऐसी लाइन खींचनी है, नीचे पहले नुक्ता बनाना है, फिर जो है ना सीधी लेके आनी है लाइन, फिर उसके नीचे जो है ना, उसी नुक्ते के नीचे एक बड़ा सा नुक्ता बना देना है, ठीक है ना।
तो इधर आपने एक फिर चकोर बनाना है 3 खानों वाला, ठीक है ना। उसके दरम्यान में काले पॉइंटर से, ये लाल पॉइंटर से, ये काले पॉइंटर से एक बड़ा सा जो है ना आपने बना देना है, उसके दरम्यान में नुक्ता। इधर से आपने ये बनाना है गोल नुक्ता, ठीक है ना। इधर लाइन सीधी लेके आनी है नीचे, ठीक है ना। उसके नीचे ऐसे लकीर लगा दें, इधर से गोल नुक्ता बड़ा सा बना के इसके अंदर मिला दें, ठीक है ना। ये संबल बन जाते हैं आपके, ठीक है ना। तो इधर आप उल्टा कर लें बेशक इसे, ठीक है ना। इधर सब्ज पॉइंटर से 37-37 लिखते हैं, ठीक है ना। ये आपका 7वां खाना हो गया, ठीक है ना। ये आपका 7वां खाना हो गया। तो इधर आ जाएं, इधर अपना ये लाल पॉइंटर से चकोर बनाए 3 खानों वाला, ठीक है ना। लाल पॉइंटर से ये बनाना है, ठीक है ना। इसके दरमियान में जो है ना आपने लाल पॉइंटर से बड़ा सा नुक्ता लगा देना है, ठीक है ना। बड़ा सा नुक्ता बना देना है। इसके ऊपर जो है ना सब्ज पॉइंटर से नुक्ते के ऊपर 37 लिख देना है, ठीक है ना। नुक्ते के नीचे 18-19 लिख देना है सब्ज पॉइंटर से, ठीक है ना। तो इसके साथ ही बिल्कुल मिला के लाल पॉइंटर के साथ काले पॉइंटर के साथ, लाल पॉइंटर वाला जो आपने बनाया था ये चकोर, साथ ही काले पॉइंटर के साथ जो है ना एक लकीर खींचेंगे, नीचे नुक्ता नीचे लगाना है, नुक्ता नीचे लगाना है, याद रखिए। ये छोटी मोटी चीज़ें ना भूलिएगा। लाइन खींचनी है सीधी, ऊपर नुक्ता लगा के, ठीक है ना। ऊपर सब्ज पॉइंटर से 37-37 लिख देना है, ठीक है ना। 37-37 इधर इस चकोर के 3 खानों वाले चकोर के इस तरफ 37 लिखना है सब्ज पॉइंटर से, उसके नीचे भी 37 लिख देना है। इधर ना जमा लगानी है ना कुछ लगानी है, 37 के नीचे 37 लिखना है सब्ज पॉइंटर के साथ, ठीक है ना। इधर अपना उसके नीचे, ठीक है ना। ये देख लें कि जितनी जगह है, ठीक है ना, उसके मुताबिक बनाए कि आपकी चीज़ें पूरी आ जाएं इसमें। नीचे अपना सब्ज पॉइंटर के ये लाल चकोर के नीचे, ठीक है ना, 3 खानों वाले चकोर के नीचे 73-73 सब्ज पॉइंटर से लिख देना है आपने, ठीक है ना। ये आपकी चाल हो जाती है, यहाँ पर पूरी चाल हो जाती है पूरी। अभी मैं आपको ये बता दूं कि अगर लड़की कर रही है किसी लड़के के ऊपर, ठीक है ना, तो यहाँ पर अपना नाम लिखेगी, ठीक है ना। बिनते लगा के अपनी वालदा का नाम लिखेगी, ठीक है ना। नुक्ता लगाएगी, ये नुक्ता लगा दें या लकीर लगा दें, काले पॉइंटर से लिखना है नीचे नाम, ठीक है ना। बाकी सारा कुछ वो मैंने जैसे बताया है, एक एक चीज़ वैसे करनी है। जो लाल पॉइंटर है लाल पॉइंटर नुक्ता जैसे वैसे, जो काला पॉइंटर है काला, जो सब्ज पॉइंटर है सब्ज, ठीक है ना। ये काले से, ठीक है ना। इधर लकीर लगाएं या नुक्ता लगाएं, लड़के का नाम लिखें, बिन लगा के उसकी वालदा का नाम लिखें, ठीक है ना। अगर बीवी कर रही है मियाँ के ऊपर, ठीक है ना, तो अपना नाम लिखेगी, वैसे ही लिखेगी, ठीक है ना, जैसे वो लड़की का वो लिखा जाता है। इधर अपना नाम लिखेगी बिनते लगा के, अपनी वालदा का नाम लिख के लकीर लगा के, अपने खामद का लिखेगी, बिन लगा के अपनी वालदा का नाम लिखेगी। तो अगर लड़का करता है लड़की के ऊपर, तो यही उठा के ऐसे अपना नाम, ये नाम नहीं उठा के अपना नाम, ये फर्जी नाम है, ठीक है ना, इधर लिखेगा, ठीक है ना। ये नाम उठा के इधर लिख देगा, ठीक है ना। उसके फर्ज किया अभी लड़का है, ठीक है ना, इधर अपना नाम लिखेगा वो, ठीक है ना। ये बिन लगा के अपनी वालदा का नाम लिखेगा, ठीक है ना। आगे लकीर लगा के लड़की का नाम लिखेगा, लड़का अगर करता है। अपना बिनते लगा के लड़की के नाम करके बिनते, ये ऐसे बिनते, उसकी वालदा का नाम लिखेगा। अगर खामद करता है वो ऐसे ही लिखेगा जैसे लड़के का मैंने बताया है, ठीक है ना, अपनी बीवी के लिए। अगर लड़का लड़के के लिए करता है, इधर अपना नाम लिखेगा, बिन लगा के अपनी वालदा का नाम लिखेगा, लकीर लगा के वो जो जिसके लिए चाहता है लड़के के लिए, ठीक है ना, इधर उसका नाम लिखेगा, बिन लगा के उसकी माँ का नाम, ठीक है ना। उम्मीद है समझ आ गई होगी, नहीं तो रिवर्स कर कर देखते रहिएगा, पूछने ना आइएगा। वो अक्सर लोग उधर चाल पूछने आ जाते हैं, वो इधर 20 मिनट इतना टाइम नहीं होता, इतना काम, इतने इतने काम है, 20 मिनट चाल समझाने में लग जाता है। और वहां पर व्हाट्सएप के ऊपर बंदा चाल कैसे समझा सकता है। इधर से देखा करें भाई अच्छी तरह से, भाई काम इतने हद से ज्यादा हो गए हैं कि इसकी आपने 1.25 किलो मुर्गी का गोश्त ले लेना है, ठीक है ना। 1.25 किलो, 1.25 किलो मुर्गी का गोश्त लेके आपने कब्रिस्तान, किसी वीरान जगह जहाँ पर लोगों का आना जाना कम हो, दरख्त वगैरह हो, या खाली प्लाट जैसे लोग लेते हैं, ठीक है ना, और 4 दीवारी बना देते हैं उसके अंदर, या बड़े शहरों में जैसे ये हिसाब किताब होता है, कूड़ा करकट फेंकते हैं, वो डस्टबिन बड़ा सा बना होता है ड्रम, ठीक है ना, उसके अंदर खाली मकान खड़ा हो किराए पे लगने वाला, उसके अंदर, ठीक है ना, फेंक सकते हैं। और ये करते वक्त, ठीक है ना, आप दिल में ये कहा करें जो अमल मैं करने जा रहा हूँ, ये मैं करने जा रही हूँ, ठीक है ना, ये उसकी ज़कात है, ठीक है ना। और 9 बजे, 8-9 बजे ज़कात दे दिया करें, और 2 बजे से पहले पहले ये वो कर लिया करें, अमल कर लिया करें, ठीक है ना, ये नक्श बना लिया करें।
इसको फोल्ड कर लें, ठीक है ना। इसको फोल्ड कर लें। इसको फोल्ड करके टेप सोल्यूशन के साथ, लाल टेप सोल्यूशन हो या काली टेप सोल्यूशन हो, लाल हो तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है ना। इसको चारों तरफ से मार लें, चारों तरफ से मार लें। इसको मर्द हज़रात कोशिश करें, ठीक है ना, लड़के या मर्द हज़रात दिन को ही जैसे ही बनाए 2-3 बजे बना लें, ठीक है ना। बना के इसको जो है ना कब्रिस्तान में, कब्र में नहीं दफनाना, ठीक है ना, कब्रिस्तान के एरिए में कहीं पे भी जो है ना, दिन के वक्त गर्मी होती है, कोई नहीं होता, ठीक है ना। इतना सा गड़ा मार लें, उंगली जितना, ठीक है ना। इसको दबा के, ठीक है ना, तो उसको जो है ना अंदर दफन कर दें उसके, ठीक है ना, कब्रिस्तान में। जो घर माए बहनें हैं, ठीक है ना, वो इस्तेमाल कर सकती हैं। अपने घर के बाहर जैसे गंद वगैरह फेंकती हैं, ठीक है ना, वहाँ पर स्मेल वगैरह होती है, गंदी बदबू होती है, ठीक है ना, जो भी है। सिफली अमल है, गंदी जगह पर ज़्यादा काम करता है। जितना गंद होगा उतना ज़्यादा काम करेगा, सीधी सी बात है। क्योंकि मैं सीधी खुली बात करता हूँ, सिफली अमल में ऐसी ही होता है, शैतानी अमल में। तो गड़ा मार के वहाँ पर जो है ना इसे दफन कर सकती हैं वो, ठीक है ना। या अपने गटर के साथ, बिल्कुल गटर की दीवार के साथ गड़ा मार के उसके साथ दफन कर सकती हैं, ठीक है ना। इसकी मैंने दिन बता दिए, मंगल बुध इसके 2 दिन है सिर्फ, ठीक है ना, 2 दिन है। चाल इसकी बता दी है, इसका इस्तेमाल का तरीका बता दिया है। इजाज़त के लिए जो पुराने बहन भाई हैं, ठीक है ना, जो हमारे चाहने वाले हैं, शुरू से हमारे साथ चल रहे हैं, तो वो सिर्फ लाइक कर देंगे और वो इस्तेमाल करें, ठीक है ना। और इंशाल्लाह ताला 72 घंटे से पहले पहले महबूब कदमों में हो गए, 14 तबक रोशन हो जाएंगे उसके। जितना भी संगदिल, जितना भी वो बेरहम है, ठीक है ना, किसी और के साथ भी फिर रहा है, कोई मसला नहीं है, ठीक है ना, करेंगे, मेरी गारंटी है, 14 तबक रोशन कर दूंगा। तो ये है कि जो है ना, जो नए बहन भाई देख रहे हैं, अभी आए हैं चैनल के ऊपर, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबाएंगे, ठीक है ना, तो उनको इजाज़त होगी। नहीं तो ऐसे अपना टाइम ना ज़ाया कीजिएगा, नहीं असर करेगा, क्योंकि हमारी इजाज़त का तरीका यही है, ठीक है ना, नहीं असर नहीं तो करेगा। तो नमाज का टाइम हो रहा है, आपका भाई सुल्तान कुरैशी आपके लिए इजाज़त चाहता हूँ मैं, ठीक है ना। नमाज पढ़ता हूँ, आपके लिए दुआ करता हूँ, आपके बच्चों के लिए दुआ करता हूँ। आप अपने भाई सुल्तान कुरैशी के लिए दुआ कीजिएगा, मेरे बच्चों के लिए दुआ कीजिएगा। सलामत रहें, जज़ाकल्लाह खैरा।